राजीव जेटली जी हमारे साथ है। राजीव जी, आप लोग की पार्टी तो लंबे दौर तक विपक्ष में रही है, आप लोगों ने लंबा संघर्ष किया, तब जाकर सरकार आपकी बनी। अब यह आरोप लग रहे हैं कि जो कुछ आप लोगों ने देखा और भोगा विपक्ष में रहते हुए, वही सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं। संजय सिंह यही आरोप लगा रहे हैं कि देखिए अटल जी के जमाने में किस किस तरह से प्रदर्शन हुआ और यहां तो आप लोगों ने इस मानसून सत्र के इस हफ्ते को सस्पेंशन का सत्र बना दिया है। अब देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा, जब ये बार बार इस बात को रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरीके से प्रदर्शन किए थे या विरोध प्रदर्शन किए थे, हमें देश के लिए, देश की जरूरत के लिए प्रदर्शन किए थे। और ये सभी राजनीतिक पार्टियां आप देखिए, जितनी राजनीतिक पार्टियां क्यों ना हो, वो कांग्रेस हो, वो टीएमसी हो, वो नीचे आम आदमी पार्टी हो, ये सब लोगों की खिलाफत इस बात को लेकर के हो रही है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें जो कार्रवाई हमारे नेताओं के खिलाफ हो रही है वो नहीं हो रही है। अगर नहीं होगी तो हम संसद से चलेंगे। अब आपने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सत्येंद्र जैन, इन सब के नाम निकाल दिए, कार्रवाई नहीं करवाई या उनकी कार्रवाई नहीं हुई या उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो वो सत्ता स्वतंत्र है और उसे पार्लियामेंट की चलने की कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया तो उसके बाद हम संसद नहीं चलेंगे, लेकर पर पहुंच जाएंगे, हम एक में जाकर नारे लगाएंगे, हम संसद नारे देंगे। ये जनता की बात करते आप सोचिए, ध्यान दीजिए, एक ही मुद्दा अभी तक इन्होंने जनता को उठाया गया। एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी जिसे कांग्रेस कहते हैं, पूरी पार्टी ठीक है, और वो उनके मुख्यमंत्री अपने प्रदेशों को छोड़ करके, ठीक है, मुख्यमंत्री की अकाउंटेबिलिटी अपने प्रदेश की जनता और देश के प्रति कम है, तो लोगों के प्रति ज्यादा। मैं कहता हूँ इनकी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी अगर जनता के मुद्दे उठाती तो जनता को समझ में आता है, जनता को समझ में आ रहा है ये मुद्दे हमारे नहीं। राजीव जेटली जी देखिए, कांग्रेस का जवाब कांग्रेस देगी, वो हमारे अजय जी यहां पर बैठे हैं। लेकिन दिल्ली में सच है कि भ्रष्टाचार का एक मामला उनके खिलाफ चल रहा है, एलजी ने सिफारिश की है, लेकिन जो संजय सिंह मुद्दा उठा रहे थे वो गुजरात का था। गुजरात में शराबबंदी आप लोगों ने कर रखी है, गुजरात के लोगों को शराब नहीं मिलती है। ऐसे में अगर 30 से ऊपर लोगों की मौत हो जाती है सर, तो ये तो मामला बनता है और इस मामले को किसी और मामले की आड़ में हम छिपा भी नहीं सकते हैं और इस मामले पर जवाबदेही बनती है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, गुजरात के लिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धरपकड़ हो रही है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। हालांकि कड़ी कार्रवाई घटना होने के बाद हो रही है, क्या यह संभव है कि बिना राजनीतिक संलिप्तता की इतनी बड़ी घटना हो जाए? लेकिन अजय जी यहां पर देखिए, बार बार आपकी पार्टी पर यह आरोप लग रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो परिवार को बचाने के लिए, जेपी नड्डा जी को भी हम सुन रहे थे, कह रहे थे सत्याग्रह नहीं है, ये असत्य का आग्रह है, क्योंकि परिवार पर बात आई है तो परिवार की आड़ में आप जनता के मुद्दों को उठाकर सड़क पर हैं। यह आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। देखिए, बीजेपी को तो आरोप ही लगाना है और बीजेपी जिस तरह से सरकार चला रही है और जिस तरह संसद चलाने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दों पर भी ये चर्चा करने को, संसद के अंदर चर्चा करने को तैयार नहीं है, जबकि रूल बुक, उसी रूल बुक के तहत जो परंपरा रही है भारतीय संसद की, जिसमें चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है और उसकी डिमांड होती है। विपक्ष की आवाज यदि संसद में नहीं उठाई जाएगी तो कहां उठेगी? विपक्ष यदि जन मुद्दों पर बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? विपक्ष यदि महंगाई, बेरोजगारी के जो बेतहाशा बढ़ी हुई है उस पर यदि चर्चा करना चाहती है तो सरकार डर क्यों रही है? और सरकार जो है इन मुद्दों को भटकाने के लिए ईडी, आईडी और सीबीआई का सहारा क्यों ले रही है? कांग्रेस को बदनाम करना, गांधी परिवार को बदनाम करना, क्या इससे देश के आम जनमानस की समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या भाजपा अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति पा लेगी? सरकार का काम है जन मुद्दों पर जनता के हितों का ख्याल रखना। क्या इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है या नहीं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। क्या बेरोजगारी से लोग परेशान है कि नहीं? खाद्य पदार्थों पर भी मिश्रा जी, खाने पीने के चीजों पर भी आपने जीएसटी ठोक दिया, पेन, पेंसिल, पेपर पर भी आपने जीएसटी लगा दिया। क्या विपक्ष इन मुद्दों पर आवाज उठाए तो आप ईडी, आईडी और सीबीआई का सहारा लेंगे और मुद्दों को भटकाने के लिए आप कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को की छवि बिगाड़ने का काम करेंगे? पूरा देश देख रहा है, देश के सामने सारी तस्वीरें हैं और जनमानस भी इस बात को समझने लगा है कि आप किस तरह से तानाशाही में आ गए हैं और कैसे लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। अजय जी देखिए, आपको पूरा समय दिया मैंने सर, अब
आप पर देखिए, आपकी पार्टी, क्योंकि सवाल पूछना मेरा काम है, आपकी पार्टी पर आरोप ये लग रहे हैं कि ये मुद्दे जो हैं, ये बात सही है कि तमाम चीजों पर पहली बार जीएसटी लगी। ये सवाल भी लगातार हम बीजेपी से पूछ रहे हैं, इस कार्यक्रम में पूछेंगे। लेकिन एक आरोप आपकी पार्टी पर यह लग रहा है कि जब सोनिया गांधी से पूछताछ होती है, उस दौरान आपके बड़े नेता बढ़ चढ़ कर उतरते हैं। पहले आपकी पार्टी में विरोधाभास था, आप उस आक्रामकता से सड़कों पर नहीं उतरे। जब परिवार की बात आई तो पहली बार सोनिया गांधी से पूछताछ हुई तो आपने ईडी पर आरोप लगाए। दूसरी बार जब पेशी हुई, कल जिसकी बात कर रहा हूं मैं, तब आप इन मुद्दों को लेकर गए और आज सस्पेंशन को लेकर गए। ये मुद्दे आप बाकी हर रोज उठाते हैं, पूछताछ से उठाते हैं, इसलिए बीजेपी कह रही है कि आपकी नीयत जो है वो परिवार को लेकर है, जनता को लेकर नहीं। मिश्रा जी, लगातार महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर देश के अंदर हर सड़क से संसद तक हमारे नेताओं ने आवाज उठाई। पहली बात, जिस दिन पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी उससे 2 दिन पहले विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर के 267 नियम के तहत चर्चा की मांग की थी और उसके बाद से लगातार सरकार भटकाने का काम करती रही और इन मुद्दों को जोड़ना चाहती है। और ये बात सच आप कह रहे हैं कि लगता है ये साजिश एक नए तरह की है। ईडी को कहीं इंस्ट्रक्शन सरकार दे रखी है कि जब तक संसद पर ये सारी चीजें चलती रहे, उन मुद्दों से भटकाने के लिए सोनिया गांधी जी को रोज बुलाओ। उन्हीं मुद्दों पर जो 2015 में यही ईडी खत्म कर चुकी थी केस, 8 साल बाद, 9 साल बाद, 10 साल बाद इस केस को लाया जाता है और उसके बाद राहुल गांधी जी से 55 घंटे बात की जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या मंशा होगी? 75 साल के हैं। आपको क्या लगता है, क्या मंशा है? 10 सेकेंड। नहीं, ये सरकार की मंशा है, गियर शिफ्ट करना चाहती है कि उन मुद्दों पर बहस होती नहीं हो और ये एक्सपोज ना हो। निकम्मी सरकार है जिस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये गांधी परिवार पर क्वेश्चन लगाना चाहती है और गांधी परिवार के साथ प्रतिशोध की भावना में उतरना चाहती है। 75 वर्ष की महिला है, तबीयत खराब है, 3 दिन से क्या पूछताछ होती रही, ये आश्चर्यजनक है। क्योंकि पार्लियामेंट में जो बहस चल रही है उसको डिरेल करने का इनका प्रयास है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष निरंतर प्रयास वही मुद्दों पर करती रहेगी और ये जन मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी। चाहे आप 57 सांसदों को गिरफ्तार कर ले, चाहे आप 24 सांसदों को निलंबित कर दें, लेकिन विपक्ष का जो भूमिका है वो भूमिका निभाएगी।